क्यों नहीं पसंद किया जाता है? सर फिल्म इंडस्ट्री कहीं की भी होगी ना उसको लोग देखेंगे। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म उद्योग है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी है तो उसको कहाँ से आप लाएंगे? भोजपुरी जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री बनेगी यहाँ भी लोग देखेंगे। पहले बनी थी इंडस्ट्री कुछ हद तक, जब रवि जी, मनोज जी, दिनेश जी लोग कार्यरत थे पूरी तरह से, तब वो इंडस्ट्री थी। लेकिन उस इंडस्ट्री का श्राद्ध कर्म हो चुका है, तो अभी इंडस्ट्री है नहीं अब। तो आप साउथ की बात करके लग रहा है तमाचा मार दिए सीधा। आप साउथ की बात करके आप भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री नहीं है। साउथ एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के रग रग में, रोम रोम में सिनेमा बसा हुआ है लोगों में, क्योंकि सिनेमा के माध्यम से वो लोग इतना जुड़ चुके हैं। यहाँ सिनेमा के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, यहाँ एल्बम के माध्यम से जुड़े हैं। तो एल्बम इंडस्ट्री की बात करिए आप, सिनेमा इंडस्ट्री की बात नहीं करिए। और एल्बम इंडस्ट्री के बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं। सिनेमा इंडस्ट्री, जिस सिनेमा इंडस्ट्री को मैं जानता था वो इंडस्ट्री रह गई नहीं है। अभी अलग अलग पॉकेट्स में, टेलीविज़न इंडस्ट्री के जैसे छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटी छोटी फिल्में, छोटी छोटी मीन्स की 2 घंटे की होती है, 2.25 घंटे की होती है। छोटी फिल्म, कम बजट, कम डिमाइसेस, कम तंग दायरे में फिल्म बनती है, और वो फिल्म टेलीविज़न पर महिलाएं देखती हैं। पुरुषों के लिए तो रह भी नहीं गई इंडस्ट्री। पुरुषों के लिए एल्बम है, वो एल्बम सुनते हैं, प्रोग्राम देखने जाते हैं जितने भी तमाम सिंगर्स हैं। तो वो दुनिया एक अलग हो गई, बंटवारा हो गया है अभी। एल्बम इतना हावी हो गया है कि एल्बम के जो हीरो हैं उनको लोग देखने जाते नहीं सिनेमा हॉल में। क्योंकि सिनेमा आज अल्लू अर्जुन पटना में आकर के अगर अपने एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करता है, और पूरा गांधी मैदान क्या मतलब कहाँ तक जाम हो गया था, कहाँ तक लबालब सब नटमुंड ही नजर आ रहे थे, ये आकलन लगाना मुश्किल है। तो इसलिए कि अल्लू अर्जुन को लोगों ने देखा नहीं था। एक स्टार क्यों बोलते हैं, बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ। स्टार मतलब तारा होता है जो दूर से दिखे, और यहाँ जो हमारे जितने स्टार हैं उनको कोई भी आकर के छू देता है, कोई भी आकर के कुछ सेल्फी ले रहा है, वो गली नुक्कड़ चौराहे पर प्रोग्राम देते हुए दिख जाते हैं। दिन रात एल्बम्स के जरिए एक दिन में 10-10 गाने आते हैं। तो इनको सिनेमा हॉल में क्यों देखने जाएगी? इनको इनके एल्बम के श्रोता इनको केवल जानते हैं, समझते हैं, सुनना चाहेंगे, दर्शक नहीं। दर्शक और श्रोता में बहुत अंतर है। पहले दर्शक था, जब सिनेमा इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे PRO हैं उदय भाई साहब, उनसे भी पूछ लीजिए। पहले इंडस्ट्री होती थी, जब सिनेमा के प्रमोशन में हम लोग भी जाते थे, हीरो हम, या एक सिनेमा चलती थी तो महीनों तक चल जाती थी, रिकवरी आती थी पहले। तो बड़ी बड़ी थिएटरीज होती थी, जैसे बिहार की थिएटरी सबसे बड़ी थिएटरी थी। तो तब की इंडस्ट्री की बात करते थे। तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय लोग सबसे मिलते नहीं थे। एक स्टारडम था, चाहे हीरो का हो चाहे मैं विलन का हो। और आज जो मेरी पहचान है वो सिनेमा हॉल के माध्यम से ही है। सिनेमा हॉल से है। जो सिनेमा हॉल भी नहीं है उनको, वो सिनेमा की बात मैं क्या करूँ? अभी तो सिनेमा टेलीविज़न पे है। तो इंडस्ट्री रहेगी तो सिनेमा भी रहेगा। तो अभी इंडस्ट्री नहीं है, बन जाएगी इंडस्ट्री, धीरे धीरे बनेगी। चूँकि अलग अलग एक दौर था जी, जो आपने नाम गिनाए हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, तो ये लोग तो फिल्में कर रहे हैं। एल्बम नहीं करते थे। आप एल्बम दिनेश जी तो करते थे। नहीं, दिनेश जब सिनेमा किया कोई एल्बम नहीं किया, नॉट अ सिंगल एल्बम। सिनेमा में आने के बाद पहला उन्होंने प्रण यही किया कि मैं कोई एल्बम नहीं करूँगा। इसीलिए स्टारडम की सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुँच गया। सिनेमा के एक्टर की बात कह रहा हूँ मैं, ट्रेंडिंग एक्टर की बात नहीं कह रहा हूँ कि जो एल्बम्स जिनके आते हैं पर डे 8-8, 10-10 एल्बम रिलीज होते हैं। तो मैं उस दुनिया को बहुत ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए उस दुनिया की बात नहीं करूँगा। सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है अभी तो। अलग अलग पॉकेट में जो फिल्में बन रही है, तंग दायरे में, तंग बजट में, तंग अवधि में, तंग साधन संसाधन में, तो वो इंडस्ट्री तो है ही नहीं ना। तो फिर उसकी बात क्या करें? टेलीविज़न इंडस्ट्री है। तो कब बनेगा सर? आप भी तो सिनेमा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने तहत कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसे 2-4 लोग और आते चले जाएंगे। देखिए, आप चाहेंगे समूह के साथ चलो, नहीं होगा। चलना तो अकेले पड़ेगा। अब आप में गुणवत्ता है तो समूह आपके साथ इकट्ठा हो सकती है, लेकिन इकट्ठा समूह करके चलने में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा।
मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक चल पाऊँगा, कब तक लोग मुझे साथ मेरे आएंगे। कमज़ोर पड़ जाऊँगा, गिर जाऊँगा, लुढ़क जाऊँगा, ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है और बहुत शिद्दत से कोशिश की है। और मैं अपने आप को कभी भी न स्टार माना, ना एक्टर माना, ना डायरेक्टर माना, ना राइटर माना। आई एम ओनली सिनेमा वर्कर। मैं एक सिनेमा का एक मज़दूर हूँ, और मज़दूरी का मसला ये नहीं होता है कि मज़दूर केवल ईंट सीमेंट वालों ढोने वाले ही मज़दूर होते हैं। सिनेमा का मज़दूर जिसमें सिनेमा का मर्म, मज़दूर बहुत शिद्दत से काम करता है, उसके अंदर मर्म बहुत होता है। किसी बिल्डिंग बनाने वाले जो मज़दूर होते हैं उनके अंदर वो इतनी मार्मिकता होती है बिल्डिंग के प्रति कि बहुत सजा धजा करके कस के ईंटा रखते हैं, सीमेंट डालते हैं। उनकी मज़दूरी में परिपक्वता के साथ साथ प्रेम भी होता है, तो मेरी मज़दूरी में भी परिपक्वता के साथ साथ प्रेम भी है। तंग साधन है, तंग संसाधन हमें भी है, लेकिन सब्जेक्ट को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चूंकि टेलीविज़न से धीरे धीरे लोग कटने और छटने लग गए हैं, एक ही तरह के सब्जेक्ट आते आते, तो वही वक्त दूर नहीं है कि जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। जब ये सिंगरों का एल्बम का वर्चस्व बिल्कुल एक दिशा में चला जाएगा और सिनेमा का वर्चस्व एक दिशा में आ जाएगा। अभी क्या दोनों जोड़ दिया है, ये कितना ये भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं। कोई पूछता है कि भैया पवन खेसारी में जो विवाद हो गया है, तो सिनेमा का विवाद ही नहीं है, वो तो एल्बम का विवाद है भाई। कोई ट्रेंडिंग है तो कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है। सिनेमा की बात एक अलग ही हो जाती है। सिनेमा हॉल में ही नहीं है, कौन कौन सी फिल्म हॉल में चलती है। कंपटीशन करते हैं ना लोग। अभी जब आलू अर्जुन आए थे पटना में, उन्होंने पूरा एकदम भीड़ लगा दिया था, इतनी जगह पांव रखने की जगह तक नहीं थी। तो बाद में एक वायरल हुआ था एक वीडियो खेसारी लाल यादव जी का, एक आए थे, वो उन्होंने भीड़ जुटाया, आप लोग जो है फ्लश लाइट जला के वो दिखा रहे थे कि हम भी कम नहीं। क्या करूं, मैं चुप रहूंगा। नहीं बोलिए सर, बोलेंगे तभी तो। आलू अर्जुन गांधी मैदान भर दिए थे बिना गाए बजाए। सिनेमा का एक्टर है भाई, और कुछ पूछिए। तो वही तो बोल रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव ने, उनके फैन फॉलोइंग बहुत है, एल्बम के बहुत लोग आते हैं देखने उनको। वो जहाँ प्रोग्राम देते हैं तो लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। वो पवन जी, रितेश जी, जो भी सिंगर्स हैं हमारे, वो मैंने बोला ना, एल्बम इंडस्ट्री के उनके दर्शक नहीं है, श्रोता हैं, तो उनको सुनने आते हैं। तो कंपटीशन करना चाहिए था। खेसारी जी को सुनने आते हैं, अल्लू अर्जुन को देखने आए थे। दर्शक और श्रोता में बहुत अंतर होता है। खेसारी जी को सुनने लोग जाते हैं लाखों की संख्या में, अल्लू अर्जुन को देखने लोग गए थे लाखों की संख्या में। अब इसके आगे भी कुछ बोलो। श्रोता और दर्शक के अंदर की बात है। तो ये तो बात तो उनको भी पता होगी कि हमारे श्रोता हैं, उनके दर्शक। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैंने सुना नहीं, उन्होंने क्या बोला मैं सुना नहीं। मैं इतना जाना कि अल्लू अर्जुन आए थे पटना में और ये हंगामा हो गया था, चूँकि मैं वहीं का हूँ तो खबरें भी आई थी। तो अल्लू अर्जुन को देखने लोग आए थे, दूर से भी देखे होंगे, दूरबीन लगा करके भी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि देखने की ललक थी। खेसारी जी या कोई सिंगर जाएंगे तो उनको सुनने की ललक होगी, दूर से साउंड आएगा, कान में आएगा, इनकी आँख में। अल्लू अर्जुन के लिए आँख सेकेंगे लोग, उनके लिए कान सेकेंगे। तो दोनों के फैंस में अंतर है। और आज लगी है पुष्पा 2, देख लीजिए 2 दिन से किसी सिनेमा में टिकट ही नहीं मिल रहे हैं, जबकि शो 11:30-12 बजे रात का भी रिपीट शो है, मॉर्निंग से है। तो वो सिनेमा एक है जो इस तरह से दर्शकों को बटोर रही है कि टिकट्स नहीं है। और एक सिनेमा आज भी मजबूरी कहीं अगर लगती है किसी फिल्म में तो टिकट्स 1-2 बिक जाए, इसके लिए लोग सब फोड़ते हैं। तो कितना बिल्कुल विपरीत है, दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत है। तो दोनों को एक दिशा में ला करके आपने गलत सवाल ही कर दिया। हम थोड़े से कड़वे हैं इसलिए कड़वे वचन बोल देंगे, तो आपने गलत सवाल पूछ दिया कि दोनों दिशाएं ही अलग हैं। तो एक उस दिशा में, एक उस दिशा, एक सिनेमा की बात है
एक एल्बम की बात है। तो अल्लू अर्जुन को सिनेमा से लोग जानते हैं, कभी नाचते गाते हैं यूट्यूब पे लहराते हुए किसी ने नहीं देखा उसको। देखा है क्या? एक वीडियो दिखा दीजिए कि अल्लू अर्जुन यूट्यूब पे लहरा रहे हैं, उसको देखने के लिए तो लोग मर गए, हैदराबाद में मर गए। अल्लू अर्जुन सड़क पे निकल जाए तो पूरा हैदराबाद जाम हो जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाम हो जाए, शाहरुख सलमान निकले जाम हो जाए, अमिताभ बच्चन निकले जाम हो जाए, उसको लोग देख नहीं पाते ना साहब। अब हमें रोज देखेंगे तो हमें मेरे पास क्या आएगा, अरे फलाना आप देश में फोटो ले ले। तो अल्लू अर्जुनमा तो नहीं बोलता है कौन, अल्लू अर्जुन ही बोलता है। हमारे कलाकारों को किस नाम से पुकारा जाता है अभी जानते हैं, एल्बम के। मतलब एल्बम इंडस्ट्री अलग है, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री बनी। एल्बम इंडस्ट्री है भाई साहब, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री है। कई बार बोल चुका हूँ आपको, उसी को रिपीट कर रहे हैं। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री थी, पनप रही थी। दिनेश जी ने एक शिखर तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को पहुंचाया था। उस शिखर से जाने के बाद धीरे धीरे न रहबर रहा, न रहनुमा रहा, न रह गुजर रहा। तो स्थितियाँ बदल गई हैं, सिनेमा हॉल ही नहीं है। जो है उसमें भी 100 टिकट बिक गया तो सर फोड़ देते हैं कि फिल्म सुपरहिट हो गई, चाहे किसी भी एक्टर की फिल्म लग गया। और एक ये सिनेमा है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस में लगे हुए हैं, पुष्पा 2 और टिकट्स नहीं है 2 दिन से, आने वाले कई दिनों तक टिकट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो सिनेमा का एक अलग नशा होता है, सिनेमा के दर्शक होते हैं। जिस तरीके की पहले फिल्में आती थी, जो इसे नदिया के पार, आज भी लोग देखते हैं। आज भी घर में अगर लग जाए तो लोगों की नज़रें नहीं हटती, टीवी पे एक बार आ जाए तो लोग जो है नज़र नहीं हटा पाते। वैसी फिल्में कब आएगी? दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग बैठकर सब लोग देखें। वैसी फिल्में दर्शक कब देखना चाहेंगे, तब आ जाएगी। अभी देखेंगे सास बहू के झगड़े जो किसी घर में नहीं होता है। आप भी घर वाले हैं, हम भी गांव घर से हैं जी। मेरी माँ तो मेरी भाभी है, मेरी पत्नी को नहीं घसीटेगी मार के, नहीं मेरी पत्नी है, मेरी भाभी या मेरी बहन किसी को मार के घसीटेगी। फिल्मों में मार पिटाई चल रहा है सास बहू में। सास चुड़ैल कब से होने लगी? सास छुछुंदर, बहू सिकंदर, छुछुंदर कब से होने लगी? तो ये परंपरा ही, संस्कृति ही विभत्स हो गया है अभी टेलीविज़न के माध्यम से। और वो विभत्स करने वाले वो तमाम हमारी जो माताएं बहनें ही हैं जो उस फिल्म को टेलीविज़न पर देखती हैं। क्योंकि टेलीविज़न के जो दर्शक हैं वो पूरी तरह से महिलाएं हैं, और महिलाएं ही अपने अंदर की कुंठाओं को ढूंढते हैं सिनेमा में। जो महिला आम जीवन में कर नहीं पाती हैं, वो महिलाएं कुंठित मानसिकता को लेकर के वो सोचती है कि पर्दे पे अगर ये सास और बहू के बीच के झगड़े हमें मज़ा दे रहे हैं जो हमने जीवन में किया नहीं, तो वो अपने आप को रिलेट करते होंगे, तभी शायद अच्छा लगता होगा। नहीं तो एक ही सास पे न जाने अनगिनत फिल्में बन गई है सास टाइटल पे। मुझे सास से कोई विरोधाभास नहीं है, सास है लेकिन वो सास माँ भी है। सास एक मर्यादित सास भी होती है, और मर्यादितता हमेशा दिखाएंगे। सास चुड़ैल, सास डायन, क्या क्या नाम है, सास सिकंदर, बहू छुछुंदर, पता नहीं सर, कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब, कुछ तो है ये हवाओं में, कुछ प्रदूषण सा हो रहा है। हंसी आती है कि हम इसको भी भोजपुरी सिनेमा ही कहते हैं। घर, कई लोग घर चलते हैं, रोजगार मिल गया, चैनल टीआरपी चैनल हो गया। ये सिनेमा के लिए इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि सिनेमा का हिट और फ्लॉप इस बात से कहा जाता है कि सिनेमा का टीआरपी या जीआरपी क्या होता है टेलीविज़न में, जो सीरियल की भाषा थी, वो कितना है। इससे सिनेमा को आंकना, इस सिनेमा एक टीआरपी पॉकेट में जाकर के कोशिश की है, तो ये अभिशाप है, ये बहुत बड़ा प्रकोप है। ये कोरोना काल के बाद ये काल आया है। तो कोरोना तो चला गया, मास्क लोग हटा दिए हैं, लेकिन आंखों पे पड़े हुए मास्क को हटाया नहीं है।
सिनेमा की तरफ लोग झुक नहीं रहे हैं, धीरे धीरे झुक जाएंगे। वक्त एक जैसा रहता नहीं है। कल सिनेमा इंडस्ट्री थी, ख़त्म हो गई। सिनेमा हॉल थे, ख़त्म हो गए। अब फिर सिनेमा हॉल्स नए नए छोटे छोटे बनने, मल्टीप्लेक्स के स्तर पर बनने शुरू हो गए। कई जगहों पे, बनारस में मेरे ख्याल से बन गए हैं, अलग अलग जगहों पे शुरू हो रहे हैं। पहले जो 1000 दर्शक बैठ के भोजपुरी फिल्मों को अलग अलग बेंच लगा करके देखते थे, अभी 1000 तो कोसों दूर की बात है सर। 100 दर्शक को जुटाना सिनेमा हॉल में नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो उस तरह की चूँकि फिल्में नहीं बन रही हैं अभी। आप मान लीजिए कोई भोजपुरी फिल्म एक्शन ओरिएंटेड फिल्म बनाएंगे, जैसे पुष्पा है, तो पुष्पा बनाने के लिए भोजपुरी में आप कथानक सोच देंगे तो नकल ही करेंगे। आप वो फैसिलिटी नहीं ला पाएंगे। आप वो सिनेमा के प्रति जागरूकता, वो जानकारी बनाने वाले में गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए। पुष्पा का जो निर्देशक होगा, पुष्पा के जो पूरे क्रू मेंबर्स होंगे, वो सिनेमा के प्रति कितने सजग हैं, कितने गुणी हैं। उनके लिए खाना पीना, ओढ़ना बिछाना सब सिनेमा ही है। लेकिन हम भोजपुरी में परिपक्वता तो बहुत दूर की बात है, गुणवत्ता भी नहीं है सर हम लोगों में कि सिनेमा के लायक हम अपने आप को समझे। बाकी फिल्म बनाने के लिए कोई भी कुछ सब्जेक्ट लिख दे, चल जाए। चलने के लिए तो आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े अजीब से गंदे गंदे चीज़ें भी चल जाती हैं। सिनेमा छोटे टेलीविज़न के पर्दे से यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब पे केवल गंदे कंटेंट, भोजपुरी गाने क्यों चलते हैं? क्योंकि वल्गरिटीज़ होती है गाने में, एल्बम में वल्गरिटीज़ होती है। इन एल्बम से शुरू दौर में अगर आप होंगे उस समय भोजपुरी में, तो सिनेमा बदनाम होते थे, जबकि सिनेमा में उतने गंदे गाने नहीं होते थे। तो बोलते थे, चूँकि वो सुनते थे, वो श्रोता थे, सिनेमा देखते नहीं थे, उनको लगता था कि भोजपुरी बहुत वल्गर है। अमूमन भोजपुरी वल्गर नहीं होता था, आइटम सॉन्ग होता था, लेकिन वल्गर नहीं होता था। वल्गर एल्बम होते थे, और वो एल्बम को लेकर के लोगों ने मापदंड बना लिया कि भोजपुरी वल्गर है, जबकि ऐसा है नहीं। और जो वल्गर वल्गर बोलते थे, वो सबसे ज़्यादा वल्गर एल्बम सुनते हैं, वही एल्बम सुनते हैं। बंटवारा है, महिलाएं टेलीविज़न में चली गई, पुरुष एल्बम में चले गए। उन्होंने महिलाओं को एक तड़का दे दिया कि तू घर में बैठ के टेलीविज़न पे सास बहू की लड़ाई देख, हम बाहर बैठ के कान में ब्लूटूथ लगा करके गंदे गंदे एल्बम में गाने सुनेंगे। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये तो तमाशा है। ये एक बाज़ार है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का। इस बाज़ार में सब बिक रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टार हो रहे हैं, तो कोई टीआरपी स्टार हो रहे हैं, तो कुछ अलग अलग ही नाम। पहले तो एक ही स्टार होता था, स्टार सुपरस्टार। लड़ रहे हैं लोग इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में। फिर इंडस्ट्री बोल रहे हैं यार, आप मजाक कर रहे हैं आप हमारा। वही एल्बम इंडस्ट्री में। तो एल्बम इंडस्ट्री बोलिए ना, आप सिनेमा इंडस्ट्री बोलिए। एल्बम इंडस्ट्री में लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, काजल राघवानी को आप मानते हैं एक्ट्रेस की? नहीं, वो भी एल्बम से। तो एक्ट्रेस है, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी बीच में, क्या देखे होंगे, आरोप लगा रही थी खेसारी लाल यादव पर। अच्छा, नहीं देखा नहीं, क्या आरोप लगा रही थी? खेसारी लाल यादव जी पे आरोप लगा रही थी कि हमारे साथ ऐसा किया, गलत किया, जबरदस्ती किया। हाँ इस तरीके से। जबरदस्ती किया ऐसा बोला? नहीं, जबरदस्ती नहीं, मतलब मारने पीटने तक वाली बात हुई थी कि मारते थे, पीटते थे। और ये वो अब खेसारी लाल यादव अपने जो है बीवी बच्चों से जब उग जाते थे तो हमारे पास आते थे, तमाम सारी बातें हुई थी। पता नहीं, हमने तो मेहंदी लगा के रखना किया था, उसमें खेसारी लाल यादव भी हीरो थे, काजल जी हीरोइन थी, मैं भी था। तो उसमें मारपीट तो नहीं होता था, अच्छे अच्छे सौहार्द थे दोनों के बीच में। मारपीट कब हुआ नहीं मालूम, नहीं देखा मैंने। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं हूँ सर, और भोजपुरी से कोई भी न्यूज़ होता है तो मैं अगर स्क्रॉल कर देता हूँ, भाग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी बातें तो आती नहीं है, केवल गाली गलौज, विवाद, एल्बम की लड़ाइयाँ। अभी आप काजल जी की बात बता रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया है। इंटरव्यू का लिंक होगा, दीजिएगा मुझे। बहुत सभी टीवी चैनलों पे चला था, जो टीवी, कौन टीवी चैनल? तमाम न्यूज पे देखा गया था जो। तो पता नहीं सर, मैं तो, या तो मुझे नहीं मालूम है। काजल और खेसारी में लड़ाई कब हुई होगी? बंद कमरे में क्या लड़ाइयाँ होती हैं हम लोग तो जानते नहीं हैं।
अगर बंद कमरे में लड़ाई हुई उस बात को बाहर खोला गया तो ये भी गलत है, क्योंकि बंद कमरे में क्या हो जाता है कोई देखने नहीं जाता ना, तो उसको बाहर लाना भी नहीं चाहिए। और जो लड़ाई बाहर नहीं हुई, जो बाहर नहीं दिखी, उसको ज़्यादा खेलने का कोई मतलब है नहीं। बाहर सड़क पे लड़े थे क्या दोनों? नहीं, वीडियो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, काजल राघवन जी ने, कि Okay. इस तरीके की बातें हुई थी हमारे साथ, आरोप लगा रही थी। फिर वो जो है तो फिर आरोप लगा रही थी तो इतनी फिल्म तो की दोनों हम्म, दोनों साथ इतने काम किए हैं। अभी भी हम लोग लखनऊ में एक अवार्ड शो था तो दोनों बहुत खुश थे, तो ये कब लड़ाइयाँ होती थी नहीं मालूम। वो बंद कमरे की बात होगी जो हम लोग तक नहीं पहुंची। हम्म। लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से सब लोगों तक पहुंच गई, हर लोगों तक, शायद आप बोल रहे नहीं, हैं। मुझे नहीं मालूम होगा, मैं बहुत डिटेल जानता नहीं इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने तो दोनों प्रेम ही देखा, सौहार्द देखा। कई फिल्में मैंने की, मैं खेसारी, काजल, मैं दिला के रखना, संघर्ष, और भी न जाने कितनी फिल्में। तो बड़ा प्रेम था, लड़ाई कब हो गई पता नहीं। देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे। एल्बम के झगड़े तो सुनता हूँ मैं कि एल्बम में होते हैं खेसारी जी के फैंस। अभी तो एक और भी परंपरा, जातिगत परंपरा बन गई है। हाँ, एक बाबू साहबान होते हैं और एक हैरान होते हैं, ये भी चलता है। खेसारी जी के फैंस जातिगत लेवल पर, सिनेमा में जाति भी आ गई, और अब तो सुना एक नया प्रचलन आया, धर्म भी आ गया। तो ये तो नहीं था सिनेमा में, सिनेमा इंडस्ट्री में सब होता नहीं है। धर्म, जाति, ये सब आजकल हो गए, ये सब लड़ाइयाँ, ये सब एल्बम से हुआ है। देखिए भाई साहब, कीचड़ में आप पत्थर फेंकेंगे तो आपके ऊपर तो छींटे पड़ेंगे पड़ेंगे, और गंध तो है। एल्बम ने लपेट दिया सिनेमा को, सिनेमा हॉल से दूर कर दिया एल्बम ने। लोगों के पॉकेट भर गए, लोगों के घर भर गए पैसे से। यूट्यूब से कमा कमा करके लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे खर्चे कहाँ करें। वो तो बन गए, सिनेमा मर गया, व्यक्ति विशेष बना, इंडस्ट्री खत्म हो गई, सिनेमा मर गया। और ये मरे हुए सिनेमा को आज, अच्छा हो या बुरा हो, उन लोगों को जिंदा रखी है टेलीविजन इंडस्ट्री। ये सास बहू ही जिंदा रखी है, ये महिलाएं ही माता चंडी या माता काली बन के